क्विट करने के बहुत ऑप्शन है, बस रुकने का एक ऑप्शन है। केबल चिप डाली मेरे फ़ोन की चार्जर की। मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ क्योंकि मैं एक कल जैसे मैं कमरे में सो रहा था एंड फिर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया जैसे कि मेरा चार्जर जो है ना वो मेरे बकरे हैं घर में, जो बकरा एक है जिसकी टांग टूट गई थी वो घर में ही है, अभी बेचा नहीं है। तो गाइस मैं सोच रहा था कि वो केबल अगर ये जैसे ये चार्ज अगर ये बोर्ड है तो केबल ऐसे करके लटकेगी तो बकरा चब लेता है नीचे से, और ये उसने ही किया है। ये आप देख सकते हैं पूरी केबल चब डाली मेरे फ़ोन की चार्जर की, और ये उसकी आगे की पिन है। तो ये देखो काट डाली है उसने, और दांत भी बहुत तेज होते हैं, और उनके दांत बहुत तेज होते हैं। अच्छे को तो ये हुआ कि गाइस करंट ना लगा, चटकनी दबी ही नहीं थी तो बच गए वो, अच्छा हुआ बच गए। ये तो दोबारा भी आ जाएगी लेकिन बकरा खाली बेकार हो जाता। तो ये फिर मैं ये टूट गई। अब मैंने बहुत जोड़ने की कोशिश की लेकिन ये नहीं जुड़ी। उससे पहले उसने एक बार काट चुका था, तब से मैं ऊपर टांग रहा था, लेकिन अम्मी ने जब कल फ़ोन निकाला तो उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया और फिर उसने काट दी। ये नुकसान हुआ मेरा। फिर मैं गाइस लेके आया है कि ये नए डाटा केबल अडाप्टर ठीक है, बिल्कुल भी अडाप्टर में कुछ भी नहीं हुआ। और ये 33 वाट की है, बट ये मुझे लगता है 33 वाट की होगी नहीं। 3 महीने की वारंटी दी है, 100 रुपये की मिली गाइस। तो ये 100 रुपये का खर्चा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया खर्चा। और ये मैंने इसलिए ली थी क्योंकि मुझे वीडियो डेली अपलोड करनी है। फ़ोन अगर डाउन हो जाएगा तो वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाऊँगा, और ये बहुत ज़रूरी थी लेना। तो मैंने ऐसा समझा कि लेना चाहिए मुझे, और फिर मैंने ली है गाइस। तो अब इससे काम चलाना पड़ेगा, एंड ये अगर 3 महीने के बाद बदलनी पड़ी तो हम बदल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गाइस मैं एक बात से बहुत परेशान हूँ, मेरे बाल कट गए हैं तो ये बहुत अजीब लग रहा है, और लोग इसका मजाक भी बनाएंगे, मीम भी बनाएंगे, तो इसलिए बुरा लग रहा है थोड़ा, कहीं हो सकता है। और इसके बाल कट गए ना तो लोग इससे तरह तरह की बातें बोल रहे हैं, गंजा की ये वो। तो ये चिढ़ रहा है, लड़ाई इसी की वजह से हुई थी अरमान की। और मैंने उन्हें चिल्लाया इसकी वजह से क्योंकि इसे वो परेशान कर रहे थे। मैंने इनसे बोल दिया है कि उससे मत बोलना, एंड और इसका समाधान तो हमने कर दिया, बट ये देखते हैं 3 महीने चलती नहीं। और ये 3 महीने उन्होंने कहा था ये 3 महीने चलेगी, लेकिन अगर ये 2 ही बार वापस होगी, ऐसे आज बेकार होगी तो एक बार बदल आया फिर दोबारा बदल सकता हूँ, उसके बाद नहीं बदल सकता। ऐसा नहीं है कि 3 महीने की वारंटी मिलेगी तो बार बार बदलूँगा, 2 बार बदले जाएगी, और देखते हैं कब तक चलेगी गाइस। तो 100 रुपये इन बालों की वजह से मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और ये फ़ोन के संग का चार्जर था तो ये बेकार हो गया। जस्ट फ़ोन के संग की जो चीज़ होती है वो अच्छी होती है, लेकिन अभी ये बेकार होगी। फ़िलहाल तो अभी मैं बैठा हूँ छत पे, कर रहा हूँ मैं अपना होमवर्क। बायोलॉजी में दोस्त की कॉपी लेके आया था, एंड कल मैं ले गया था अपने लिए भी 50 रुपये की कॉपी। कल मेरा 150 रुपये का खर्चा हो गया। एक 50 रुपये की स्कूल की कॉपी लेके आया था जिसमें मैंने काम स्टार्ट कर दिया है, कर रहा हूँ। एंड 11th में आ चुका हूँ, तुम्हें पता ही होगा, 11th की पढ़ाई करूँगा। तो फिलहाल अभी छत पर बैठे हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो पंखे के साथ हवा भी कर रहे हैं गाइस, और रुमाल नहीं है तो तकिए से ही मुँह पोंछ रहा हूँ गाइस। और फिलहाल अभी मैंने पानी मंगाया फ्रिज का बढ़िया करके, सिकाई तो नहीं पी सकते हैं, बट इसमें देखो थोड़ा बर्फ़ भी है ना, तो ये बढ़िया लगेगा पानी पीते हुए, लेकिन ये ज़्यादा ही ठंडा होगा, बिल्कुल दांत और सिर और दिमाग सारे ठंडे कर देगा। फिलहाल देखो आपको पसीना दिखता होगा मेरे गर्दन से आ रहा है गाइस, ये पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है। और तो गाइस कमेंट में बताइए कि बाल बढ़ाने के लिए क्या चीज़ यूज़ करें। हाँ गाइस इससे भी बता देना, मुझे ही बता देना, क्योंकि मेरे खास बाल इतने बड़े नहीं हैं, जैसा कि आपने देखा था पहले ज़्यादा ही बड़े थे, बट अभी गाइस इसके तो है, इसका इतना मजाक नहीं उड़ता है। हाँ नहीं इसका उड़ता है, लेकिन मेरा बहुत उड़ता है। और मेरे बाल अभी हैं, इतने ही इसके हो जाए तो इसको अच्छा लगेगा, बट मेरे इससे बड़े होना है। तो मैंने पहले मेरे बाल बहुत बड़े थे, बट मैंने टीचर प्रिंसिपल के कहने पे कटा दी। वैसे मैं कटाता नहीं अगर जल्दी, मतलब इस पानी को पी के देखते हैं। भी तो पहन सकते हैं। तो बिग इतनी महंगी मिलेगी कि इतने महंगे तेल ले लिए तो 2 महीने में बाल आ जाएंगे। 150 में होती है। बिल्कुल ठंडा पानी है यार, कभी दांतों में लग रहा है। तो फिलहाल तो अभी काम करते हैं गाइस, और दोपहर से जाएंगे अर्श को साइकिल सिखाने, जो कि साइकिल मेरी नीचे बेकार है, उसमें मैं हवा पड़वा के लाऊंगा। और हमारे पास एक और भी चीज़ है जो कि हम नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे, बहुत सरप्राइज चीज़ है,
एक्सपेंसिव चीज़ है तो वो मैं दिखाऊंगा। और बहुत ही पुरानी चीज़ है, एक साइकिल है हमारे पास पुरानी नीले कलर की, तो वो मैं दिखाऊंगा गाइस आपको सेकंड ब्लॉग में। फिलहाल तो अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई क्योंकि ये चार्जर बेकार हो गया। अगर तो गाइस वो साइकिल बहुत पुरानी होगी, इतनी बड़ी साइकिल। क्विट करने की, जैसे अगर मैं नहीं करना चाहता हूँ ब्लॉगिंग, तो क्विट करने के मेरे पास बहुत ऑप्शन है, मतलब बहुत ज़्यादा बहाने हैं, लेकिन मैं नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता है आगे हमें इसी से फ़ायदा होगा। जैसे कि अगर ये टूट गई तो मेरा फ़ोन चार्ज नहीं होगा, तो मैं वो नहीं लाता, मैं क्विट कर देता। एंड मेरा फ़ोन ही बेकार है तो मैं उसकी वजह से भी क्विट कर दूंगा। मेरे पास कैमरा नहीं है, वो उसकी वजह से क्विट कर दूंगा। मैं अच्छे ब्लॉग बना रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, फैमिली इतना साथ दे रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो साथ नहीं दे रहे हैं, मैं उसकी वजह से भी क्विट कर सकता था। लोग क्या कह रहे हैं, मैं उसकी वजह से भी क्विट कर सकता था। लेकिन मैं कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ काम कर रहा हूँ और ऐसे ही करता रहूँगा। क्विट करने के बहुत ऑप्शन है, बस रुकने का एक ऑप्शन है, वो है अच्छी लाइफ स्टाइल, वो भी 2-3 साल के अंदर। तो वो उसकी वजह से मैं रुका पड़ा हूँ और रुकूंगा हमेशा। क्विट करने की तो बहुत ऑप्शन होती है, बहुत बहाने होते हैं, बस उस चीज़ पे रुकना है आपको, कैसे भी करके रुको। एक वजह होती है जो इंसान रुकता है और 100 वजह होती है निकल जाता है इस फील्ड में से। और इस फील्ड में हमेशा कोई काम भी नहीं कर पाता है क्योंकि उसका मजाक बहुत बनता है, वो कुछ नहीं कर पाता है इस वजह से। और कुछ नहीं करना बेहतर नहीं है कुछ करने से। कुछ करो, सुनाएंगे लोग, और कुछ सुनाने लोगों दो। के तो माँ बाप भी उसे सपोर्ट नहीं करते, कहते कुछ मत लोगों के करो। माँ बाप सपोर्ट नहीं करते। एंड जस्ट मैं आपको बता दूंगा, इस एक बात मैं यही क्लियर करना चाहता हूँ, अम्मी जी हैं बहुत साथ देती हैं, पापा जी हैं, वो ब्लॉग्स में आपको दिखते नहीं होंगे, बट वो मुझसे ज़्यादातर यही बात बोलते हैं, रुकना नहीं है, बनाते रहना है। एंड उन्होंने मेरा एक भी ब्लॉग नहीं देखा है, वो मुझसे पूछते हैं वीडियो बननी है, बोलता वीडियो बननी है, और वो बोलते हैं कि करते रहना है। और मेरे पापा और अम्मी जी दोनों सपोर्ट कर रही हैं, करते हैं। पेरेंट्स साथ हैं तो आपके हर कोई चीज़ मिल सकती है आपको, और पेरेंट्स साथ नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं मिल सकता। और पेरेंट्स के अगेंस्ट भी मत जाना ज़्यादा। और फिलहाल तो मेरे पापा ने करने को बोला है तो मैं कर रहा हूँ। एंड अगर वो ना भी करेंगे तो मैं, अगर वो ना करेंगे कि कोई और काम कर, तो मैं वो काम तो करूँगा ही उनके मतलब का, लेकिन साथ में मैं ये भी करूँगा, बस उन्हें बिना बताया करूँगा, चुपके से करूँगा। कोई गलत काम है नहीं, अच्छा काम है, करते रहो भाई। और यही बता, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय गाइस।